दिल्ली के रोहिणी इलाके में संस्कृति अपार्टमेंट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय आरडब्ल्यू की तरफ से इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरी पश्चिमी जिला के माननीय लोकसभा सांसद पद्मश्री हंसराज हंस और स्थानीय आरडब्ल्यू पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थक हुए शामिल इस कार्यक्रम में। वहीं नन्हे बालकों ने इसमें अपने सुरों से लोगों को भरपूर मनोरंजन कराया। जी हाँ, और हंसराज हंस ने अपने भाषण के दौरान भजन संगीत के माध्यम से लोगों को भी होली की मुबारकबाद दी। जी हाँ, होली का पर्व जो है बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वहीं होली से पहले जो है इस तरीके के कार्यक्रम का जो आयोजन है वो होना अब चालू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको रोहिणी इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें इस होली मिलन समारोह में खुद सांसद हंसराज हंस जो है वो इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे। R न्यूज के लिए नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। एक बार पुनः मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देश में पांच स्टेटों में से 4 स्टेटों में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार आई है, उसकी भी मैं आप सबको बधाइयां देता हूं। और इसी अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो कि श्री मदन मोहन समर जी ने लिखी है कि राष्ट्र की आराधना आराधना करे सभी, राष्ट्र हो प्रबल सबली है प्रार्थना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, आराधना 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 करे सभी। पृष्ठ पृष्ठ पर भविष्य का प्रयाण गान हो, विद्वता विशिष्टता से युक्त वर्तमान हो, द्वार द्वार हो विचार शुद्र के प्रसार का, शस्त्र से या शस्त्र से नाश हो विकार का, उन्नति के पथ सुगम कंटकों से हीन हो, संकटों से जूझने में सिद्ध हो प्रवीण हो, तंत्र मंत्र यंत्र से विश्व में विशेष हो, सोच में नवीन से नवीनतम देश हो, सोच में नवीन से नवीनतम देश हो, देश के विकास की कामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, आराधना 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 करे सभी। राष्ट्र की ध्वजा को धार कर धरा निखार दे, रोशनी समेट कर समूचतम को मार दे, अंग अंग में उमंग रंग में तरंग हो, पक्ष में वसुंधरा हो अक्ष में वहंग हो, राष्ट्र के हितार्थ स्वार्थ से विमुक्त हो प्रखर, थाम कर करो में कर समस्त ठान ले समर, ना प्रमाद ना विषादवाद ना विवाद हो, व्यक्तिवाद से प्रथम हृदय में राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद की हृदय में भावना भरे सभी, आराधना 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 करे सभी, आराधना 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 करे सभी। टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया, टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे। करिए नैनों में किसी के खो गया, करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरी सिल्की बात, अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं, होली के रंग में खो गया, करिए होली के रंग में खो गया, करिए। यह संदेश है हम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम, नो ड्रग्स नो वार, नो ड्रग्स। भाइयों बहनों, आपको फख्र होना चाहिए, यूक्रेन और रशिया मिलकर फंक्शन रखा, मुझे याद किया। बस होली मिलन है, खुशी का त्यौहार है, 4 स्टेट में लगी हुई है, तो होली और भी कलरफुल होगी। सर, होली मिलन की जो रंगारंग है वो डबल हो जाता है, क्योंकि 4 राज्यों में 5 में से 4 राज्यों में विजय हासिल हुई है, उसके बारे में क्या कहना है सर? कितनी खुशी, बहुत बड़ी बात है। यूपी में हमारा फिर इतने खूबसूरती से, बाकी 3 स्टेट में, पंजाब में थोड़ा नर्म रहेगा, कोई नो प्रॉब्लम अगली बार से। आगामी MCD चुनाव है सर, नगर निगम के चुनाव है, तीनों जो नगर निगम है उनको एक साथ मिलाकर चुनाव जो लड़ने की और मतलब कराने की बात चल रही है, तो इस पर जो तमाम विरोधी पार्टियां वो निशाना साध रही है, इसमें क्या कुछ कहना है आपका? विरोधी पार्टियों का फर्ज बनता है, पोजीशन हुई क्या हुई, जो अच्छे काम को भी बुरा ना करें, पर इसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, तो थोड़ा चेंज बदल करके जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा।
तो जिस तरह से लगातार एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है, तो अब आने वाले चुनाव में क्या लगता है सर, कितनी सीटें आने वाली हैं बीजेपी की और कितने? तीसरी बार चुनेंगे, ऐसे चौथी बार बीजेपी थैंक यू। नाम और परिचय बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता देवी है। सुनीता जी, किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया था और महिला सशक्ति यहाँ पे बहुत संख्या में आई हुई थे लोग, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? इसके लिए मैं महिलाओं लोग को बहुत ही शुक्रिया अदा कर रही हूँ और होली की मुबारकबाद भी देती हूँ। वैसे तो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी सोसाइटी के जो रोड खराब हो गए हैं उनका विकास हो, सांसद जी हम लोग पे ध्यान दें, हम लोग की सोसाइटी पे। मेन उद्देश्य तो मेरा यही था। अभी क्या कुछ बात हो पाई? अगर सब समस्याओं की अगर बात कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ बात हो पाई सांसद जी? हाँ, सांसद जी से बात हुई है और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया है हमें कि हम सोसाइटी के जो रोड और नाला है उसको हम जल्दी ही ठीक करेंगे। चलिए, अब क्या कहेंगे देशवासियों के, पूरी होली का जिस तरह से माहौल चल रहा है और आगामी होली है, तो देशवासियों को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि होली के शुभ अवसर पर सभी, जिससे भी झगड़ा भी है, दुश्मनी भी है, वे सभी मिलजुल लें, आपस में भेदभाव को भूलकर गले मिलें और यही हमारी पांडे सेक्टर 28 जितनी भी यहाँ सोसाइटीज़ हैं 4-5, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी। और आज जो है समस्त जितनी भी RWA यहाँ पे थी, वो फेडरेशन के तहत जो है सबके सब यहाँ पे उपस्थित थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित थे और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जो है संस्कृति द्वारा आयोजित किया गया। हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही परस्पर सहयोग के साथ में फेडरेशन के सहयोग से, बाकी सोसाइटीज़ के सहयोग से सारे विकास कार्य और बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं, हमारे उत्सव हैं, वैसे ही मनते रहेंगे। सर, सांसद जी आए थे, राज्यसभा सांसद है हमारे, और उनका क्या कुछ आश्वासन रहा इस अपार्टमेंट को लेकर? क्योंकि हर जगह समस्याएं, अभी भी मूलभूत समस्याएं वो हैं, उनको लेकर क्या कुछ आप लोगों की बात हो पाई है? कैसे रहेगा, कैसे उनका निवारण किया जाएगा? क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाला है, तो क्या कुछ बात हो पाई है आप लोग? इसके विषय में हमारी टीम जो है उनसे पर्सनली मिलकर और उनको एक ज्ञापन देकर उनको जितनी भी समस्याएं हैं उससे उनको अवगत करा दिया गया है। उस विषय में उनसे बातचीत भी हो गई और आज का जो कार्यक्रम है वो समस्याओं पे ना होके बल्कि होली के उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम था, परस्पर सहयोग, प्रेम, सौहार्द, उसके विषय में था। तो ज़्यादातर बात हमारी उसी पे हुई। बाकी समस्याओं को लेके हम पत्राचार के माध्यम से बाकी उनसे मिल रहे हैं हम लोग और जल्दी उसका निजात भी होगा। क्या कहेंगे पूरे देशवासियों में जिस तरह से होली में? अब यही कहेंगे कि होली का पर्व है, प्रेम और सौहार्द का पर्व है, बस उसको प्यार से और दिलों में उसको बसाए हुए सबसे प्यार से उसको मनाएं, अच्छे से मनाएं, बी सेफ एंड प्ले सेफ। थैंक यू। सर, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गजेंद्र यादव है और मैं यहाँ पर RWA संस्कृति अपार्टमेंट इसका दूसरी बार निर्वाचित हुआ प्रेसिडेंट हूँ। पहली बार 2019 से 2021 तक, फिर 2021 से 2023 तक। किस तरह का आयोजन था उसके बारे में बताइए। हमारी एक टीम है जिसका नाम है युवा फॉर चेंज, जिसमें सेक्टर 28 से लगभग 200 से 250 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं जो सारे प्रोफेशनल हैं। उन्होंने और RWA संस्कृति ने मिलकर सेक्टर 28 की सारे RWA को साथ में रख करके माननीय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी को यहाँ पर इन्वाइट करा था होली के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम था रंग बरसे। और इसका जो संचालन है वो हमारे सीताराम सिंह सत्या जी ने करा था, समस्त YFC टीम की तरफ से कोऑपरेट करते हुए। किस तरह का आश्वासन दिया गया है? आप लगातार MCD के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की, या सिर्फ ये होली समारोह का ही बात हुई? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन पीछे हम लोग सारे के सारे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से RWA के माननीय सांसद जी से मिले थे और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था कि हमारी सोसाइटी में जो खुली हुई नालियाँ हैं लगभग 5 वर्षों से, और उनमें मच्छर, मलेरिया, इस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। नालियाँ खुली हुई हैं, ड्रेन कवर है नहीं। यहाँ पर पिछले 4 या 5 वर्षों में कोई संतुष्टिजनक काम नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। माननीय सांसद जी ने उस टाइम पे आश्वासन दिया था और आज वो स्वयं चलकर आए यहाँ पर। होली मिलन की यहाँ पर बधाइयाँ भी दी, शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ हमें आश्वस्त कराया कि जल्दी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम राजवीर कलावत है, मैं बागवान अपार्टमेंट से एज ए प्रेसिडेंट। आज के जो कार्यक्रम था उसमें श्रीमान जो गजेंद्र यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में इनके अपार्टमेंट के अंदर, संस्कृति अपार्टमेंट के अंदर जो एक इन्होंने रम्य, भव्य, सुंदर एक प्रोग्राम किया है पद्मश्री हंसराज हंस जी के आगमन पर। तो बहुत ही शानदार और ज़ोरदार कार्यक्रम था इनका। तो मैं इनको और इनके जो साथी हैं
सत्या जी और यादव जी, इन सबको मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। इन्होंने हमें बुलाया और हमें अच्छा लगा, और ये सदैव इसी प्रकार से मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है संस्कृति को लेकर के, और इनका जैसा नाम ही है संस्कृति अपार्टमेंट, तो इसी प्रकार से कार्य करते रहे हमें, और इनके प्रति ऐसा हम आशावान रखते हैं। संस्कृति अपार्टमेंट के लोगों को क्या कहेंगे और पूरे देशवासियों को किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे? मैं संस्कृति अपार्टमेंट के जो वासी हैं उनसे बड़ा ही प्रसन्नचित हूँ कि जैसा नाम है संस्कृति, वैसा ही आज का जो वातावरण था इन्होंने संस्कृति में बना दिया है। और देशवासियों के लिए मेरा ये कहना है कि हमारा जो प्यार है, संस्कृति है, हम उसको सदैव कायम बनाए रखें, भाईचारे की भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि रखें।